तो साइक्लिक ग्रुप क्या होगा, अगर इस ग्रुप में से हम कोई भी एक जनरेटर निकाल सकते हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो साइक्लिक ग्रुप है। अगर जनरेटर नहीं है इसके अंदर तो इसका मतलब वो साइक्लिक ग्रुप भी नहीं है। अगर जनरेटर नहीं है तो साइक्लिक ग्रुप भी नहीं है। ग्रुप तो है लेकिन साइक्लिक ग्रुप नहीं है। अगर जनरेटर होगा तो जनरेटर कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम करेंगे जो आपका ग्रुप एंट्रिंग का मैथ है, ठीक है। उसकी हमने दो एक्सरसाइज तो कर ली थी, ठीक है। तो आज नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। इस एक्सरसाइज के अंदर क्या है, हमें करना क्या है कि हमें जनरेटर फाइंड करना है, ठीक है। कि कितने नंबर ऑफ जनरेटर हैं एक ग्रुप के अंदर। आपको एक ग्रुप देगा और उस ग्रुप के अंदर कौन से नंबर ऑफ जनरेटर हैं, किसके, ये एडिशन मॉडुलो के या फिर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो के, ठीक है। यही हमें फाइंड करना है। साइक्लिक ग्रुप के ऊपर एक पूरा बेस्ड है। साइक्लिक ग्रुप होता क्या है, ठीक है, उसके ऊपर बात करेंगे। तो अगर ये बोलते हैं कि साइक्लिक ग्रुप प्रूव करके दिखाइए तो ये साइक्लिक ग्रुप कैसे प्रूव करके दिखाएंगे, ठीक है। तो ये बातें हम जो है आज के लेक्चर में हम करेंगे। तो देखो, जैसे हमारे पास साइक्लिक ग्रुप की जो बात होगी तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसको प्रूफ करके कैसे, फिर अगर आपको प्रूफ करना आ जाएगा तो फिर साइक्लिक ग्रुप क्या होता है ये भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो मैं पहले डेफिनेशन नहीं बता रहा हूँ साइक्लिक ग्रुप की, पहले मैं उसको आपको प्रूफ दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए कि साइक्लिक ग्रुप होता क्या है और इसको हम जो है साइक्लिक ग्रुप क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो क्लियर है। तो देखो, जैसे हमारे पास कोई भी एक ग्रुप देगा, आपके पास दे रखा है ग्रुप, दे रखा है आपको 0 1 2 3 4 5, ये 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और ये हमें बाइनरी ऑपरेशन के अंदर एडिशन 6 का हमें, यानी कि एडिशनल मॉडुलो 6 हमें इसका फाइंड करना है, यानी कि इसके जनरेटर फाइंड करने हैं कितने हैं, ठीक है। बोल क्या रखा है, इफ ए ग्रुप, ये दे रखा है आपको एंड बाइनरी ऑपरेशन एज ए +6 या एडिशनल मॉडुलो +6 बोल सकते हो आप। देन प्रूव दैट G इज ए साइक्लिक ग्रुप, प्रूव करके दिखाइए ये साइक्लिक ग्रुप है। एंड शो दैट 1 and 5 आर इट्स जनरेटर, तो ये भी शो करके दिखाइए कि ये क्या है, 1 और 5 इसके जनरेटर हैं। तो इसके जनरेटर 1 और 5 है, ये हमें शो करके दिखाना है। तो देखो, शो करने के लिए सबसे पहले आपको छोटी छोटी बातों का पता होना चाहिए कि क्या होती है, ठीक है। अगर मैं एडिशन की बात करूं, एडिशन की बात करते हैं कि अगर 1 की पावर 1 करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं 1 की पावर 2 करूंगा तो एडिशन के अंदर इसका स्क्वायर नहीं करना हमें, ठीक है। तो एडिशन के अंदर हमें क्या करना है, 1 और 1 की ऐड कर देना है। 2 पावर है तो 2 बार ऐड कर देंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 1 की पावर 3 लेके चलेंगे तो 1 को 3 बार जो है ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास 3 आ जाएगा। 1 की पावर 4 लेके चलेंगे तो 4 आ जाएगा। इसी तरह ये चलता रहेगा, ठीक है, पता चलेगा। अगर मान लीजिए आपके पास 2 की पावर 1 है तो ये 2 आ जाएगा। अगर 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 है तो 2 और 2 4 होगा, ठीक है। यानी कि ये सुपीरियर नहीं किया हमने। अगर 2 की पावर 3 है तो ये 6 आएगा। क्लियर है ये बात, ठीक है। तो ये बातें जो है इसके ऊपर अप्लाई करेंगे हम। 2 की पावर 4 है तो इसका मतलब 16 नहीं आएगा आपकी बार, तो 2 को 4 टाइम हम जो है ऐड करके दिखाएंगे, यानी कि 2 + 2 + 2 + 2 तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी 2 + 2 + 2 और ये 8 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास 2 + 2 = 4 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। इसका मतलब भी आपको 1 + 1 करना है। ये भी आपके पास 1 + 1 + 1 आएगा। ये भी 1 + 1 + 1 + 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह जो है अगर स्क्वायर है एडिशन के अंदर तो हमें ये करके चलना है। अगर मान लीजिए कि मल्टीप्लिकेशन के अंदर है, मल्टीप्लिकेशन के अंदर अगर आपको दे रखा है तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या होगा, 1 का स्क्वायर तो हम करेंगे, 1 की पावर 1 करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। 1 की पावर 2 करेंगे तो देखो 1 के साथ मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि 1 × 1 तो आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर 1 की पावर 3 है, ठीक है, 1 की पावर 3 है तो हम इसको 1 × 1 × 1 लिखेंगे तो 1 आ जाएगा। यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट होगा तो उसका स्क्वायर भी, उसकी 3 पावर भी, उसकी 4 पावर भी हमेशा आपके पास यही रहेंगे, ठीक है।
तो ये थी, जैसे 4 पावर है तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 आ जाएगा, तो ये 1 बच जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह ये तो 1 के ऊपर था। अगर मान लीजिए 2 है आपके पास, 3 है, 4 है, ये कोई भी एलिमेंट है, तो उसका हमें क्या करना है, जैसे 2 की पावर 1 लेके चलिए हम, तो आपके पास 2 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन 2 की पावर अगर मैं 2 लेके चला हूँ तो 2 इंटू 2, तो ये आपके पास से क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ऐसे ही 2 की पावर 3 लेके चले हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये आपके पास 8 आ जाएगा। 2 की पावर 4 है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये आपके पास 16 आ जाएगा। तो इस तरह जो है मल्टीप्लिकेशन के अंदर तो हमें ऐसा करना है, और एडिशन के अंदर हमें उसको सम करके चलना है, ना कि उसका सुपेयर करना है या उसकी पावर 3 करनी है, अगर कोई भी एलिमेंट नहीं रखा है तो। ठीक है, तो देखो अभी आपके पास एक ग्रुप दे रखा है और एडिशनल मॉडुलो 6 का हमें इसकी जनरेटर फाइंड करनी है, क्या होंगे। तो जनरेटर फाइंड करने के लिए देखो डायरेक्ट मेथड भी है, शॉर्टकट मेथड भी है, और हम जो है वैसे ही फाइंड कर सकते हैं। जैसे आपको एग्जाम के अंदर मान लीजिए कई नंबर का क्वेश्चन आ जाता है या ऑप्शन टाइप आ जाता है, तो दोनों मेथड से मैं आपको बता देता हूँ। तो हम 0 को लेके चलते हैं। देखो 0 की पावर 1 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब की बार देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रखा है इसने कि अगर हमारे पास 1 और 5 जो है इसके क्या होंगे, एडिशनल मॉडुलो होंगे, यानी कि जनरेटर होंगे एडिशनल मॉडुलो के, ये हमें शो करके दिखाना था इसके अंदर। तो 1 और 5 को लेके चलेंगे हम, तो 0 को तो मैं यहाँ से खत्म कर देता हूँ। तो 1 और 5 के साथ जो है हम इसका जनरेटर फाइंड करेंगे, क्या 1 और 5 इसके जनरेटर हैं, ये हमें शो करके दिखाना है। तो मैं 1 को लेके चलूंगा, तो 1 की पावर 1 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 1 की पावर अगर मैं 2 करता हूँ तो 2 को हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस 1 लिखेंगे ना, 1 प्लस 1। ठीक है, और उसका एडिशनल मॉडुलो 6 के साथ निकालेंगे। तो एडिशनल मॉडुलो निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपकी बार ये 2 हो जाएगा, और 2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपके पास 2 बचेगा। ठीक है, अगर 1 की पावर 3 को लेके चलेंगे तो मैं 1 की पावर 3 को क्या लिख सकता हूँ, 1 की पावर 2 प्लस 1 की पावर एडिशनल मॉडुलो 1। ठीक है, अब 1 की पावर 2 का मतलब क्या है, अभी मैंने बताया था कि 1 की पावर 2 का मतलब क्या होगा, 1 की पावर 2 का मतलब है 1 प्लस 1। तो ये भी इसको भी तो हम 1 प्लस 1 और प्लस ये 1 हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। नहीं, यहाँ से मैं डायरेक्ट इसको 2 लिख सकता हूँ प्लस एडिशनल मॉडुलो 6 और 1, तो ये आपके पास आ जाएगा कितना, 3 हो जाएगा। 3 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो आपका रिमाइंडर जो है वो 3 आ जाएगा। ठीक है, अगर 1 की पावर 4 लेके चले तो 1 की पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ कि 1 की पावर 3 एडिशनल मॉडुलो 6 के साथ निकालना है और 1। तो 1 की पावर 3 का मतलब क्या होता है कि 3। ठीक है, तो मैं 3 लिख देता हूँ कि 1 को 3 बार जो है ऐड कर देंगे, और एडिशनल मॉडुलो 6 के साथ जो है ये हमें सोल्व करना है। तो ये 4 हो जाएगा, 4 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपके पास 4 ही आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं 1 की पावर को 5 लेके चलता हूँ तो 1 की पावर 5 को मैं 1 की पावर 4 एडिशनल मॉडुलो 6 और 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो देखो 1 की पावर 4 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। ठीक है, अब बोलोगे कि यहाँ पर 1 की पावर 5 थी तो यहाँ पर आपने 5 क्यों नहीं लिखा, तो 5 ही लिख रहे हैं हम। देखो 1 की पावर 4 का मतलब 1 है, और बस एडिशनल मॉडुलो के अंदर लिख कर दिखाई दे रहे हैं आपको, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमें लिख के दिखाना होता है। अगर ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आ जाता है तो फिर हमें डायरेक्ट जो है बता सकते थे कि 1 की पावर 5 है, 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 5 ही बचेगा। ठीक है, तो 1 की पावर 4 को 4 लिख लेंगे और प्लस एडिशनल मॉडुलो 6 और 1 के साथ इसका निकालेंगे तो ये 5 हो जाएगा। 5 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। ऐसे ही 1 की पावर 6 को भी हम एडिशनल मॉडुलो के अंदर लिखेंगे तो 1 की पावर 5 प्लस एडिशनल मॉडुलो 6 और 1 के साथ करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 की पावर 5 हो जाएगा, प्लस एडिशनल मॉडुलो 6 है, और ये तो ये आ जाएगा 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपके पास 0 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कहाँ तक चला है हमें 1 की पावर 7, तो 1 की पावर 7 को हम 6 एडिशनल मॉडुलो 6 और 1 के साथ करेंगे तो ये 7 हो जाएगा, यानी कि 6 प्लस 1, तो ये 7 हो जाएगा। 7 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपके पास फिर 1 आ जाएगा। यानी कि ये कहाँ तक प्रोसेस चलनी है, ये प्रोसेस जब तक लेके चलेंगे हम जब तक कि जी ग्रुप के सारे एलिमेंट्स हमारे पास नहीं आ जाते। ठीक है, तो देखो 0 भी आ चुका है आपका, और 5 भी आ चुका है आपका, 4 भी आ चुका है, 2 भी, 3 भी, 1 भी, यानी कि ये सारी जितनी भी वैल्यू है ग्रुप के अंदर, वो सारी वैल्यू अगर एक एलिमेंट से हम निकाल लेते हैं एडिशनल मॉडुलो इसका किसी भी एक एलिमेंट से, अगर हम एडिशनल मॉडुलो जो अभी आपको दे रखा है वापिस वही ग्रुप के एलिमेंट निकाल लेते हैं, तो इसका मतलब वो क्या है कि वो साइक्लिक ग्रुप है।
यानी कि साइक्लिक ग्रुप का 1 जो है जनरेटर है। ठीक है, अगर इसके अंदर एक भी एलिमेंट ऐसा है जो साइक्लिक ग्रुप का जनरेटर है तो इसका मतलब ये ग्रुप जो है वो साइक्लिक ग्रुप है। ठीक है, साइक्लिक ग्रुप का पता चलेगा क्या था कि अगर हमारे पास कोई भी ग्रुप दे रखा है और उस ग्रुप में से हम कोई भी एक एलिमेंट जो है इसका जनरेटर निकाल लेते हैं। जनरेटर कैसे निकालते हैं, जैसे मैं 1 लेके चला तो 1 से जो है एडिशन मॉडुलो 6 हम निकालेंगे तो 1 से जो है सारे एलिमेंट, ग्रुप के जितने भी एलिमेंट थे हमारे पास वो सारे आ चुके हैं। ठीक है, अगर वो सारे एलिमेंट आ चुके हैं एक एलिमेंट से, ग्रुप के सारे एलिमेंट एक एलिमेंट से आ चुके हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो एक साइक्लिक ग्रुप है और उस साइक्लिक ग्रुप का 1 एक जनरेटर है। ठीक है, तो ये हमें जो है जनरेटर फाइंड करना है कि कितने हैं। अब की बात तो क्वेश्चन के अंदर आपको बोल रखा है कि 1 और 5 जो है इसके जनरेटर होंगे। ठीक है, तो मैं 5 से भी इसको जो है सोल्व करके दिखा देता हूँ। पहले देखो 5 से भी ये क्या होगा हमारे पास, ये इसका जनरेटर होगा 5 भी, लेकिन अगर मैं और कोई भी वैल्यू लेके चलूँ तो क्या वो जनरेटर होगा, क्यों नहीं होगा, उसका भी मैं रीजन दे देता हूँ आपको। जैसे मैं 2 को लेके चला, अब 2 की पावर 1 करेंगे तो आपके पास 2 आएगा। ठीक है, किसी की पावर 1 करेंगे तो आपके पास वही रहेगा। अब 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 प्लस यानी कि एडिशन मॉडुलो है तो एडिशन मॉडुलो 6 और 2 ऐसे लिख सकते हैं। तो 2 प्लस 2 4, 4 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आपके पास 4 ही बचेगा क्योंकि 6 से डिवाइड करने पर तो वही रहेगा। अब 2 की पावर 3 लेके चले तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या है कि 2 की पावर 2 प्लस एडिशन मॉडुलो 6 और 2। तो 2 की पावर 2 का मतलब क्या है कि 2 को 2 बार जो है ऐड करना है तो ये तो 4 हो जाएगा। 4 प्लस 6 करेंगे तो आपके पास 4 प्लस 2 करेंगे तो 6 और 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखो 2 की पावर में 4 लेके चलता हूँ तो 2 की पावर 4 लेके चले तो आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 3 प्लस एडिशन मॉडुलो 6 और 2। अब 2 की पावर 3 का मतलब क्या है कि 2 को 3 बार जो है ऐड करना है हमें, तो 2 प्लस 2 यानी कि 6 हो जाएगा। ये तो 6 हो जाएगा और 6 के अंदर 2 को ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा और 8 को मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आपके पास क्या आएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, 8 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपके पास 2 आ जाएगा। ऐसे ही 2 की पावर 5 लेके चलेंगे तो 2 की पावर 5 का मतलब क्या है, 2 की पावर 4 और एडिशन मॉडुलो 6 इंटू 2। ठीक है, अब 2 की पावर 4 का मतलब क्या है कि 2 को हमें ऐड करना है कितनी बार, जितनी पावर हो उतनी बार। तो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 यानी कि 2 4 और 6 8 हो जाएगा। यानी कि ये तो वैल्यू आपके पास 8 हो गई और 8 को इसके साथ ऐड करेंगे तो ये 10 हो जाएगा और 10 को मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आपके पास 4 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही देखो वापिस रिपीट हो रही है। अब की बार मैं 6 पावर लेके चलूंगा तो 0 आ जाएगा आपके पास। यानी कि ये सारे एलिमेंट तो नहीं मिल रहे ना हमारे पास इसके अंदर। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट इसके अंदर नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि 2 क्या है, जनरेटर नहीं है इस ग्रुप का। ठीक है, जनरेटर का पता चल गया कौन सा जनरेटर होगा, जिस एलिमेंट से हमें ग्रुप के सारे एलिमेंट मिल जाएं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस ग्रुप का जनरेटर बोलते हैं। अगर उसके अंदर कोई भी एक ग्रुप के अंदर कोई भी जनरेटर है तो इसका मतलब वो साइक्लिक ग्रुप है। ठीक है, अगर जनरेटर नहीं है इसके अंदर कोई भी एलिमेंट है तो इसका मतलब वो साइक्लिक ग्रुप नहीं है। ठीक है, क्लियर है। अब देखो ये तो 2 था, देखो एक और मैं निकाल के दिखाता हूँ 2 की पावर 6 जो कि वापस हमें पता चल जाएगा कि 0 आएगा या नहीं। अगर 0 आएगा तो इसका मतलब ये वैल्यू जो रिपीट होती जाएंगी और रिपीट होती जाएंगी तो फिर ये वैल्यू तो फिर आएंगी नहीं तो इसका मतलब ये जनरेटर नहीं होगा। ठीक है, तो 2 की पावर 5 प्लस यानी कि एडिशन मॉडुलो 6 और 2। तो ये देखो 2 की पावर 5 का मतलब क्या है कि 5 बार 2 को ऐड करना है तो ये तो हमारे पास 8 हो जाएगा कि 10 को अगर मैं 2 से डिवाइड 2 ऐड करूंगा तो 12 हो जाएगा और 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा आपके पास, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये वैल्यू जो है रिपीट हो रही है। अब आगे अगर निकालेंगे तो फिर 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 0, ऐसे ही ये प्रोसेस चलती रहेगी लेकिन ये एलिमेंट नहीं आएंगे हमारे पास। ठीक है, अब देखो अगर मैं 5 के साथ लेके चलता हूँ इसको, क्योंकि 1 और 5 तो हमें बताना है कि जनरेटर होंगे। इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है, अगर आपको किसी भी ग्रुप के अंदर एक एलिमेंट ऐसा मिल जाता है कि वो जो है जनरेटर हो उस ग्रुप का, साइक्लिक ग्रुप का। ठीक है, अगर वो जनरेटर है जैसे 1 हमें मिल गया कि 1 क्या है, इसका एक जनरेटर है तो हम इसको इस फॉर्म के अंदर लिखते हैं। ठीक है, जो भी एलिमेंट होगा उस एलिमेंट को ए मान लेते हैं तो इस फॉर्म में जो है उसको डिनोट करते हैं साइक्लिक ग्रुप के एलिमेंट को कि ए क्या है, इस ग्रुप का एक जनरेटर है।
ठीक है, जैसे 1 क्या है, इस ग्रुप का एक जनरेटर है। ठीक है, तो अगर आपके पास एक एलिमेंट मिल जाता है, ठीक है, तो सेकंड एलिमेंट निकालने के लिए हमें पूरी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, यानी कि 1 तो आपके पास मिल चुका है, अब 2 आपको चेक करने की जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि 1 आपके पास क्या है, साइक्लिक ग्रुप है, यानी कि एक जनरेटर है। 1 आपके पास एक जनरेटर है, तो इसका मतलब अगर मैं इसके अंदर क्या ऐड करूं कि हमारे पास ये एडिशनल मॉडुलो वाली स्टेटमेंट आ जाए, यानी कि 6 आ जाए, तो इसके अंदर मैं 5 ऐड करूंगा। 1 के अंदर अगर मैं 5 ऐड करूंगा तो 6 आएगा ना, तो 1 और 5 इस ग्रुप के क्या होंगे, जनरेटर होंगे दोनों। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन आ सकता है ये कि मान लीजिए कि 1 जो है इसका एक जनरेटर है, इस ग्रुप का, साइक्लिक ग्रुप का एक 1 जनरेटर है, ठीक है, एडिशनल मॉडुलो 6 के अंदर, तो नेक्स्ट जो इसका जनरेटर होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो इसके अंदर और कितने जनरेटर होंगे ये भी पूछ सकता है। तो अगर आपके पास एक जनरेटर है तो उसके अंदर हम वो वैल्यू ऐड कर देंगे जिससे कि हमारे पास ये मॉडुलो वाली स्टेटमेंट आ जाए। ठीक है, तो 6 कैसे आएगा, अगर मैं 5 ऐड करूंगा तो इसका मतलब 5 भी आपके पास क्या होगा, इसका एक जनरेटर होगा, साइक्लिक ग्रुप का जनरेटर 5 भी होगा। अगर हम इसको शो करके देखेंगे तो देखो मैं 5 को लेके चलता हूँ, 5 की पावर 1 करेंगे तो आपके पास 5 भी आएगा। ठीक है, किसी की पावर 1 करेंगे तो 5 भी आएगा। अगर 5 की पावर 2 को लेके चले तो 5 की पावर 2 का मतलब क्या है कि 5 प्लस एडिशनल मॉडुलो 6 के साथ निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। अब 5 और 5 कितना आ जाएगा, 10, और 10 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 4 आ जाएगा। 5 की पावर 3 लेके चलेंगे तो 5 की पावर 3 का मतलब क्या है कि 5 की पावर 2 एडिशनल मॉडुलो 6 और 5। ठीक है, अब 5 की पावर 2 का मतलब क्या है कि 5 को 2 बार जो है ऐड करना है, तो 5 को 2 बार ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। और 10 में अगर मैं फिर 5 ऐड करूंगा तो 15 आ जाएगा, और 15 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा। 15 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो अब अगर मैं 5 की पावर 4 लेके चलता हूँ तो 5 की पावर 4 का मतलब क्या है कि 5 की पावर 3 और ऐड कर देंगे 5 की पावर 1। ठीक है, और ये एडिशनल मॉडुलो 6 हमें निकालना है, तो 5 की पावर 3 का मतलब क्या है कि 5 को 3 बार ऐड करना है, तो 5 प्लस 5 प्लस 5, तो यानी कि ये 15 हो जाएगा। और 15 के अंदर फिर 5 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20, और 20 को 6 से जो है डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा, आपके पास 2 आ जाएगा। ठीक है, ये तो बात क्लियर होती जा रही है ना। तो 5 की पावर 5 लेके चले तो 5 की पावर 5 का मतलब क्या है कि 5 की पावर 4 और एडिशनल मॉडुलो 6 का हमें 5 के साथ निकालना है, तो क्या जाएगा आपके पास 5 की पावर 4 का मतलब क्या है, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 यानी कि 20। अब 20 के अंदर फिर 5 ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगा, और 25 का एडिशनल उसको 6 से डिवाइड करेंगे, 25 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर 5 की पावर में 6 लेके चलता हूं तो 5 की पावर 5 प्लस एडिशनल मॉडुलो 6 और ये 5। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब देखो 5 की पावर 5 का मतलब क्या है कि 25 हो जाएगा, 25 के अंदर फिर 5 ऐड करेंगे तो 30 हो जाएगा, 30 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपके पास 0 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये जितने भी एलिमेंट थे हमारे पास ये जो है आ चुके हैं इसके अंदर। अगर मैं वापस 5 की पावर 7 निकालूंगा तो हो सकता है 1 आ जाए या 5 आ जाए, यानी कि ये एलिमेंट जो है रिपीट हो जाएंगे आपके। तो 1 के अंदर भी जो है ये सारे एलिमेंट आ रहे थे, और 5 के अंदर भी इसके सारे एलिमेंट हैं ग्रुप के। तो जब 1 और 5 के अंदर सारे एलिमेंट है तो इसका मतलब 1 और 5 जो है इसके क्या है, जनरेटर होंगे। ठीक है, तो 1 और 5 इस ग्रुप के जनरेटर मिल जाएंगे। क्लियर है दोनों बातें कि अगर हमारे पास मान लीजिए कोई भी साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, बात करते हैं कि साइक्लिक ग्रुप, तो साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, साइक्लिक ग्रुप के अंदर हम लेके चलते हैं कि मान लीजिए एक ग्रुप आपको दे रखा है और उस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं, अगर हम एक एलिमेंट लेके चलें और उसका एडिशनल मॉडुलो निकालें और उस एक एलिमेंट से जो है हमारे पास ये वापस सारे एलिमेंट आ जाए, तो इसका मतलब वो क्या होगा, उस ग्रुप का जनरेटर होगा। ठीक है, अगर इसके अंदर एक एलिमेंट ऐसा मिल जाए जिससे जो है ये सारे एलिमेंट आ रहे हैं, अगर एडिशनल मॉडुलो निकाल रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा, उसको हम साइक्लिक ग्रुप बोलते हैं। अगर एलिमेंट नहीं मिलेगा तो इसका मतलब वो साइक्लिक ग्रुप नहीं है। ठीक है, ग्रुप तो है लेकिन साइक्लिक ग्रुप नहीं है। ठीक है, क्लियर है। साइक्लिक ग्रुप क्या होता है कि मान लीजिए अब तो आपको पता चल गया होगा, तो मैं एक क्वेश्चन जो है
मल्टीप्लाई के ऊपर भी लेके चलता हूँ कि मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है। तो एडिशन मॉडुलो का तो आपको पता चल गया होगा कि कोई भी जनरेटर हमें अगर निकालना है तो जनरेटर कैसे फाइंड करेंगे। अच्छा, ऑप्शन टाइप क्वेश्चन के अंदर भी आ सकता है ये, जैसे मान लीजिए 1 जो है इसका जनरेटर है, मैंने आपको बताया था 1 जो है इसका जनरेटर है, ये अब ये है या नहीं है ये पता करना है हमें। 1 जो है एडिशन मॉडुलो 6 का जनरेटर है और आपके पास ग्रुप दे रखा है, ग्रुप वही है 0 1 2 3 4 5, ठीक है। और 1 इसका जनरेटर है या नहीं है ये फाइंड करना है, तो हम डायरेक्ट कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो 1 की पावर 1 तो आपके पास बन रहेगा, ये तो सबको पता है कि अगर 1 लेके चलेंगे तो 1 ही आएगा, यानी कि एलिमेंट तो आपको मिल चुका है। अब 1 की पावर 2 लेके चलेंगे, तो 1 की पावर 2 लेके चलना है, तो 1 की पावर 2 का मतलब क्या है कि 1 + 1 तो 2 आ जाएगा। 2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपके पास क्या बचेगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 1 की पावर 3 लेके चलेंगे, तो 1 की पावर 3 का मतलब क्या है कि 1 + 1 + 1 तो 3 आ जाएगा। 3 को 6 से डिवाइड करेंगे, यानी कि जिसका एडिशन मॉडुलो निकालना है उससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपके पास क्या बचेगा, 3, ठीक है। 1 की पावर 4 लेके चलेंगे, तो 1 + 1 + 1 + 1 तो 4 टाइम है, तो 4 टाइम है तो 4 आ जाएगा, और 4 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए कि हमें ये पता करना है कि 3 क्या है, इसका जनरेटर है या नहीं है, तो 3 की पावर 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि ये एलिमेंट तो आपको मिल चुका है। अब 3 की पावर 2 करेंगे तो इसका मतलब क्या है, 3 + 3 का मतलब क्या है 6, और 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। 3 की पावर 3 और निकालो, अगर 3 की पावर 3 निकालेंगे तो इसका मतलब क्या है 3 + 3 + 3 तो 9, तो 9 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 3, यानी कि वापस रिपीट हो गया ना ये। अगर मैं 4 निकालूंगा तो वापस 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब ये एलिमेंट मिल चुका है आपको, 0 मिल चुका है, लेकिन और एलिमेंट तो नहीं मिल रहे ना इस ग्रुप के, तो इस ग्रुप के और एलिमेंट नहीं मिलते, तो इसका मतलब क्या है कि 3 इसका जनरेटर नहीं है। अगर सारे एलिमेंट आ जाते तो इसका जनरेटर हो जाता। क्लियर है बात, ठीक है। अब मल्टीप्लाई के ऊपर आते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो अगर निकालना है और उसका जनरेटर हमें फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो जनरेटर फाइंड करने के लिए जैसे आपके पास क्वेश्चन दे रखा है, प्रूव दैट कि जी आपको एक ग्रुप दे रखा है, मैं जी ग्रुप लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। विद बाइनरी ऑपरेशन आपको दे रखा है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 इज अ साइक्लिक, प्रूव करके दिखाइए कि ये साइक्लिक है। अब साइक्लिक ग्रुप प्रूव करना है हमें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें ये पता लगाना होगा कि इसके अंदर कोई इस ग्रुप का कोई जनरेटर है, अगर जनरेटर है तो ये साइक्लिक ग्रुप है, अगर जनरेटर नहीं है तो साइक्लिक ग्रुप नहीं है, ठीक है। तो जनरेटर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले मैं 1 को लेके चलता हूँ, ठीक है। तो 1 की पावर 1 डायरेक्ट निकाल के देख लेंगे पहले, तो अगर होगा तो फिर उसको जो है अच्छी तरह निकाल के दिखा देंगे। 1 की पावर 1 तो आपके पास 1 की पावर 2 हो जाएगा, 2 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 ही रिमाइंडर बचेगा। 1 की पावर 3 लेके चले, तो 1 की पावर 3 का मतलब क्या है कि 3, और 3 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। 1 की पावर 4 लेके चले, तो 1 की पावर 4 का मतलब क्या है कि 4 आ जाएगा, 4 को 7 से डिवाइड करेंगे तो, सॉरी ये तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर था तो ऐसे नहीं होगा, तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर तो हमें क्या करना है, 1 की अब एडिशन होता तो हम ऐड कर देते तो 2 हो जाता, ठीक है। तो 1 की पावर 2 है, तो 1 की मल्टीप्लाई 2 टाइम करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। और 1 को फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1 ही रिमाइंडर बचेगा। ऐसे ही 1 की 3 टाइम अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा, और 1 को 7 से डिवाइड करेंगे तो फिर 7 आएगा, यानी कि वैल्यू जो है रिपीट हो रही है। तो इसका मतलब है ये तो हमारे पास क्या है, जनरेटर नहीं है, तो 1 तो इसका जनरेटर है ही नहीं, तो मैं 2 के ऊपर आ जाता हूँ, तो 2 की पावर 1 करेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा। 2 की पावर अगर मैं 2 करता हूँ तो 2 की मल्टीप्लाई 2 टाइम, यानी कि 2 × 2 यानी कि 4 आ जाएगा। 4 को अगर मैं 4 से 7 से डिवाइड करूंगा तो आपके पास 4 ही बचेगा, ठीक है। अब 2 की पावर 3 लेके चले हैं, 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 2 × 2 × 2 यानी कि 8 हो जाएगा, और 8 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर आपके पास 1 बच जाएगा, ठीक है। अगर 2 की पावर 4 लेके चले तो 2 × 2 × 2 × 2 यानी कि 16 आ जाएगा, और 16 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आपके पास 2 आ जाएगा, ठीक है। अब 2 की पावर 5 लेके चलेंगे, तो देखो वापिस हुआ आपके पास, वैसे तो 2 आ चुका है, इससे आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी वैल्यू जो है रिपीट होगी हमारी,
ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट तो इसके अंदर मिलेंगे नहीं, ठीक है, तो हम यहीं पर भी छोड़ सकते हैं, या फिर एक एलिमेंट और चेक कर लेंगे। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये 4 8 और ये 16 और ये 32 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, रिमाइंडर क्या बचेगा आपके पास, फिर 4 बचेगा, ठीक है। तो वापस जो है वैल्यू रिपीट हो रही है, यानी कि ये पूरी वैल्यू आपको नहीं मिल रही, पूरा ग्रुप आपको नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब क्या है, 2 भी इसका क्या नहीं है, जनरेटर नहीं है, ठीक है। अब देख लेते हैं 3 को, तो 3 के अंदर भी 3 की पावर 1 तो 3 की पावर 2 लेके चलेंगे तो 3 की पावर 2 का मतलब क्या है, 3 इंटू 3 तो 9, और 9 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आ जाएगा, ठीक है। अब 3 की पावर 3 लेके चले, 3 की पावर 3 का मतलब क्या है, 3 इंटू 3 तो ये 9 और 27 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 27 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास शायद 5 बच जाएगा, 6 बच जाएगा, ठीक है। 7 3 जा 21 और 21 इसमें से माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। अब 3 की पावर में 4 लेके चलूँ तो 3 इंटू 3 तो ये आपके इंटू 3 तो ये आपके पास हो जाएगा 81। अब 81 को मैं 7 से डिवाइड करूँगा तो आपके पास कितना आ जाएगा, 81 को 7 से, तो 7 1 जा 7, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और 7, तो ये फिर आपके पास 4 बच जाएगा, ठीक है, तो 4 आ जाएगा। अब देखो 3 की पावर है मैं, यानी कि देखो अब की बार रिपीट नहीं हो रही एलिमेंट, आपके पास 3 भी है, 2 भी है, 6 भी है, 4 भी है, तो इसका मतलब 3 इसका जनरेटर हो सकता है। आगे निकाल के देखेंगे, 3 की पावर 5 है, फिर मैं इसको अच्छी तरह लिख के दिखाऊंगा, ठीक है, कि हम एग्जाम के अंदर जो है इसको कैसे लिखेंगे। तो 3 की पावर 5 का मतलब क्या है, 3 इंटू यानी कि 3 के साथ फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 24 और 3, ठीक है। फिर इसको मैं 2 4 3 को 7 से डिवाइड करूंगा तो आपके पास, और ये 3 पे आ जाएगा 21, तो 3 और ये 4 पे, तो यहाँ पर बच जाएगा आपके पास आपकी बार 5, तो रिमाइंडर आपके पास 5 आ जाएगा। यानी कि देखो यहाँ पर रिपीट नहीं हो रही है वैल्यू, तो इसका मतलब 3 इसका जनरेटर है, ठीक है। तो मैं इसको जो है जैसे एग्जाम में हमें लिख के दिखाना है, ये तो ऑप्शन टाइप अगर क्वेश्चन आ जाता है तो हम इस टाइप से करेंगे, ठीक है। साइक्लिक ग्रुप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर जो नेट है जीआरएफ है उसके अंदर भी जो है तो कई बार एग्जाम के अंदर जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो देखो अब देखो इसके अंदर की अगर मान लीजिए 3 तो हमने इसका जनरेटर निकाल लिया है, तो 3 जनरेटर है, तो इसका मतलब 3 की पावर 1 तो आपके पास 3 आएगा। एग्जाम के अंदर किस तरह लिखना है, तो 3 की पावर 2 है तो मैं इसको 3 प्लस 3, और देखो इसके अंदर क्या है, मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई के अंदर हम जब भी लिखेंगे इसको तो इसके अंदर मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई के अंदर हम लिखेंगे तो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 और 3, ठीक है, तो ये 9 हो जाएगा, और 9 की 7 को अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपके पास 2 आ जाएगा। 3 की पावर 3 का मतलब क्या है कि 3 की पावर 2 और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 और 3 आ जाएगा। अब 3 की पावर 2 का मतलब क्या है 9, और 9 की फिर 9 के साथ 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास है, जिसको मैं लिख लेता हूँ 9 और एडिशन मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 3। अब 9 किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाएगा, 27 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा, शायद 6 आ जाएगा, ठीक है, 27 को, और ठीक है। अब 3 की पावर 4 लेके चलेंगे तो 3 की पावर 4 का मतलब 3 की पावर 3 और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 और 3 के साथ, तो ये तो आपके पास हो जाएगा कितना 27, और ये मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 3 के साथ अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 81 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूँगा तो करके देख लेना भाई, 81 को 7 से तो ये आपके पास 1 आ जाएगा, फिर से 1 पे आ जाएगा तो 7 तो 4 बच जाएगा, तो अब की बार जो है 4 आ जाएगा। अब नेक्स्ट करते हैं हम 3 की पावर 5, तो 3 की पावर 5 का मतलब है 3 की पावर 4 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 और 3। अब देखो 3 की पावर 4 का मतलब है 81 की अगर मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 और 3 आ जाएगा, और इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 3 जा 21 और 3 7 4 जा 28 और 28 इसमें से माइनस करेंगे तो 5 बच जाएगा, तो आपकी बार आपके पास रिमाइंडर 5 आ जाएगा, ठीक है। और अब की बार 3 की पावर 6 लेके चलेंगे तो 3 की पावर 6 का मतलब है 3 की पावर 5 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 और 3।
अब 3 की पावर 5 को हम लिखते हैं 2 4 3 और 3 के साथ फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 और ये 2 और ये 6 और 7 हो जाएगा। फिर 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2, ये आप 9 है तो 4 पे तो 28 तो 1 आ जाएगा, तो 1 आपके पास है, इसका रिमाइंडर आ जाएगा। अब देखो 1 भी आ चुका है, 2 भी आ चुका है, 2 भी और 3 भी 4 भी 5 भी 6 भी, यानी इसके सारे एलिमेंट आ चुके हैं ना। तो इसके सारे एलिमेंट आ चुके हैं तो इसका मतलब क्या है 3 इसका एक जनरेटर है। और 3 जनरेटर है तो नेक्स्ट जनरेटर क्या होगा इसमें से, इसका बता सकते हो नेक्स्ट जनरेटर क्या होगा? ठीक है, तो कमेंट में जो है इसका नेक्स्ट जनरेटर बताना है आपको क्या होगा। ऑप्शन टाइप क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ क्योंकि अब की बार जो है ऑप्शन टाइप क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। कई बच्चों ने जो है ऑफलाइन चूज किया, कई ने ऑनलाइन चूज किया, तो ऑनलाइन वाला जो एग्जाम होगा उसके अंदर जो है ऑप्शन टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। तो ऑप्शन टाइप क्वेश्चन यही आपका कि इसका 3 एक जनरेटर है तो नेक्स्ट जनरेटर क्या होगा, ठीक है, होगा या नहीं होगा, यस और नो, ठीक है, और होगा तो क्या होगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के अंदर मैंने एडिशन के अंदर आपको बता रखा है कि मान लीजिए 3 इसका जनरेटर आ जाता है, एडिशन के अंदर बता रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन के अंदर आपको बताना है। वही मेथड है, वही जो है इसी के अकॉर्डिंग चलना है। तो 3 इसका फर्स्ट जनरेटर है और एडिशन मॉडुलो 7 पूछ लेता हूँ, तो एडिशन मॉडुलो 7 तो 3 एक तो जनरेटर है। अब नेक्स्ट जनरेटर फाइंड करना है तो इसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे, 7 आ जाए तो 4 ऐड कर देंगे, तो यानी कि 4 भी इसका क्या होगा, जनरेटर होगा। ठीक है, क्लियर है, ये हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर आपको बताना है कि नेक्स्ट जो है इसका जनरेटर क्या होगा। ठीक है, तो मैं इसको साइक्लिक ग्रुप के अंदर यानी कि 3 इसको मैं लिख सकता हूँ कि 3 की पावर 3 की पावर 6 लिखेंगे पहले, क्योंकि 1 आ रहा है हमारे पास 1 2, फिर 2 कहाँ पे आ रहा है 3 की पावर 6 पे तो 1 आ रहा है, 3 की पावर 2 के ऊपर 2 आ रहा है तो 3 की पावर 2 के ऊपर 1 आ रहा है, और 3 आ रहा है 3 की पावर 1 के ऊपर, और फिर 4 आ रहा है हमारे पास 3 की पावर 4 के ऊपर, और फिर 5 आ रहा है हमारा 3 की पावर 5 के ऊपर, और 3 की पावर 3 के ऊपर जो है 6 है आपके पास। ठीक है, तो या फिर आपको इसको 3 का जो है जनरेटर बोल सकते हैं। क्लियर है। अब साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, मैंने आपको बताया था पिछला क्वेश्चन क्या होता तभी भी। तो साइक्लिक ग्रुप क्या होगा, अगर इस ग्रुप में से हम कोई भी एक जनरेटर निकाल सकते हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो साइक्लिक ग्रुप है। अगर जनरेटर नहीं है इसके अंदर तो इसका मतलब वो साइक्लिक ग्रुप भी नहीं है। अगर जनरेटर नहीं है तो साइक्लिक ग्रुप भी नहीं है, ग्रुप तो है लेकिन साइक्लिक ग्रुप नहीं है। अगर जनरेटर होगा तो जनरेटर कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, तो जनरेटर कैसे फाइंड करेंगे इसका, जैसे वापिस अगर यही ग्रुप की वैल्यू, इस ग्रुप की वैल्यू अगर यहाँ पर आ जाती है, सारी वैल्यू जो ये हमने निकाली है, अगर ये वैल्यू वापस ग्रुप की वैल्यू आ जाती है तो इसका मतलब क्या है कि वो एक जनरेटर है। ठीक है, क्लियर है, तो ये हो जाएगा। ये तो मैंने आपको बताया कि हम जनरेटर कैसे फाइंड करेंगे, या फिर साइक्लिक ग्रुप क्या होता है। साइक्लिक ग्रुप के अंदर अगर ये बोल दे कि प्रूव दैट ये ग्रुप दे रखा है और एडिशन मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 दे रखा है, तो ये बताओ कि ये साइक्लिक ग्रुप है या नहीं है। अगर इसके अंदर जनरेटर आपको मिल जाता है तो इसका मतलब साइक्लिक ग्रुप है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, जनरेटर कैसे फाइंड करना है ये भी आपको पता चल गया है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू।